यह आदमी केबिन में घुस गया। उसके बगल में बूढ़े ही ने उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर कटु वचन बोलो, अगर तुमने बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। आदमी परवाह नहीं करता, इसके बजाय मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से एक तकिया और एक कंबल मांगा। आसपास के लोगों के ध्यान न देने का उसने फायदा उठाया। बैकहैंड एक कोहनी है। उसके बाद बूढ़े काले की गर्दन को गले से लगा लिया। उसे सीधे शराब पीने और उत्तर पश्चिम से नफरत करने के लिए भेजें। फिर उसे सोता हुआ दिखाया। विमान परिचारिका को ये पूछने के लिए बुलाया कि विमान कब उतरा, और परिचारिका से कहा कि वो अपने दोस्त के आराम में खलल न डाले। विमान उड़ान भरने वाला है। उसने एक बहाना बनाया, सामान के डिब्बे में घुस जाओ, हैच खोलो। लैंडिंग गियर पर चढ़ गया। जैसे ही विमान धीरे धीरे ऊपर उठता है, उसने सही क्षण पाया और नीचे कूद गया। नरकट के ठीक बीच में गिर गया। उठने के बाद उसने घड़ी को काउंट डाउन करने के लिए सेट किया। यह विमान के उतरने का समय है। लाइक और फॉलो करने वाले लोग भविष्य में अमीर बनेंगे। यह आदमी जो बहुत ज्यादा बात नहीं करता है उसे ब्रदर कियांग कहा जाता है। वो एक टॉप सीक्रेट एजेंट था। अकेले ही एक पूरे आतंकी संगठन का सफाया कर दिया। सेवानिवृत्त होने के बाद वो अपनी बेटी को गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में एकांत में रहने के लिए ले गए। शांति का जीवन जिए। आज तक भाई कियांग के वरिष्ठों ने उसे ढूंढ लिया। कहा कि उनके 3 अधीनस्थों को गुप्त रूप से मार दिया गया था। उसने भाई कियांग को सावधान रहने की याद दिलाई और उसे सुरक्षित रखने के लिए 2 अंगरक्षकों को छोड़ दिया। तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि वरिष्ठ अधिकारी अभी नहीं गया हो। उन पर दुश्मन ने हमला किया था। अंगरक्षक की भी मौके पर ही मौत हो गई। भाई कियांग ने अपनी बेटी को पलंग के नीचे छिप जाने को कहा। बंदूक लेने के लिए गोदाम में जाएं। जब वो बाहर आता है, बेटी को दूसरे पक्ष ने उठा लिया है। वो पीछा करने के लिए ड्राइव करने जा रहा है। इंजन खराब पाया गया। भाई कियांग ने कार को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। सीट बेल्ट भी नहीं बांधी, बस ऐसे ही नीचे उतर आई। अनुमानित परिणाम, हंगामे के बाद कार चारों तरफ से पलट गई। सौभाग्य से कार के जेड में विस्फोट होने से पहले ही वो बाहर निकल गया। अफसोस की बात है कि वह भी दुश्मनों से घिरा हुआ था। विरोधी ने सीधे उसे गोली मार दी। जब वह उठा तो वह पहले से ही टेबल से बंधा हुआ था। उन्होंने भाई कियांग की बेटी को खतरे के तौर पर इस्तेमाल किया। उसे पड़ोसी देश के राष्ट्रपति की हत्या करने दें। भाई कियांग के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर तीनों एयरपोर्ट आ गए। हुआंग माओ ने लाओ हेई के साथ जाने की व्यवस्था की। फिर कहानी की शुरुआत होती है। भागे हुए भाई कियांग के पास केवल 11 घंटे हैं। एकमात्र सुराग पीले बाल हैं जो उसे हवाई अड्डे पर भेजते हैं। उन्होंने हुआंग माओ का पार्किंग स्थल तक पीछा किया। फिर एक फ्लाइट अटेंडेंट का अपहरण कर लिया, लेकिन आकार के कारण उसने आसन हटा लिया। हुआंग माओ की कार का पीछा करने के लिए परिचारिका को आदेश दें। उन्होंने मॉल तक पीछा किया। भाई कियांग ने परिचारिका को अपनी बेटी के अपहरण के बारे में बताया। मुझे आशा है कि परिचारिका पीले बाल बाहर ला सकती है। परिचारिका सहमत हो गई, लेकिन उसने पलटकर सुरक्षा कर्मियों को बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। भाई कियांग ने परिचारिका को उसके साथ विश्वासघात करते देखा, लगभग नाराज। फिर 2 सुरक्षा गार्डों ने उसे ढूंढ निकाला। भाई कियांग ज्यादा बात नहीं करते। एक शॉट के बाद एक बैकहैंड ट्विस्ट। ये दृश्य हुआंग माओ द्वारा देखा गया था। उसने परिचारिका का पर्स छीन लिया। फोन बूथ पर पागल हो जाओ, मैं अपने दोस्त को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। भाई कियांग ने ये देखकर तुरंत पीछा किया। हुआंग माओ सीधे गोली मारता है। सौभाग्य से वो बच निकला। इससे भाई कियांग को भी गुस्सा आएगा। उसने बस फोन बूथ को नीचे गिरा दिया। अपने सिर के ऊपर उठाओ। भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुरक्षा कर्मियों की टोली में हड़कंप मच गया। मजबूत भाई को घेरो। वो उछला और मुक्त हो गया। फिर उनसे मारपीट की। इन सुरक्षा गार्डों का कोई मुकाबला नहीं है। कुछ ही समय में उन सभी को नीचे रख दें। हुआंग माओ ने लिफ्ट में फिसलने का अवसर लिया। भाई कियांग ने इन्फ्लेटेबल सजावट को झुलाया। लिफ्ट के ऊपर से लगातार गिर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि हुआंग माओ भाग गया। अनुभव किया कि अभी क्या हुआ। परिचारिका ने भी भाई कियांग की बातों पर विश्वास किया। अपनी बेटी को खोजने में उसकी मदद करने का फैसला किया। सड़क किनारे तेज गति से दौड़ रही 2 कारें। भाई कियांग ने अचानक दिशा को मारा। पीले बालों वाली कार को नॉक करें, लेकिन वो भी बिजली के खंभे से टकराकर रुक गया। वो हुआंग माओ आया। उसकी जेब से एक रूम कार्ड ढूंढो और उसे कार से बाहर खींच लिया। मेरी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछ रहा है, लेकिन पीले बाल भी जिद्दी होते हैं। ये भी मत कहो। भाई कियांग ने गुस्से में उसे उल्टा कर दिया। एक चट्टान को फेंकने के लिए तैयार। हुआंग माओ अब घबरा गए। जल्दी करो और सच बताओ, पर अब बहुत देर हो गई है। फिर दोनों हुआंग माओ के होटल पहुंचे, लेकिन यहाँ कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। इस समय हुआंग माओ के दोस्त का गंजा सिर वापस आ गया। भाई कियांग ने परिचारिका से दरवाजा खोलने को कहा। वो दरवाजे के पीछे छिप जाता है और चुपके से हमला करने की तैयारी करता है। दूसरे पक्ष के आने के बाद भाई कियांग ने उसे कंधे पर थपथपाया। एक शॉट के बाद गंजे सिर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपनी पिस्तौल निकालो और वापस लड़ना शुरू करो। दोनों ने एक साथ कुश्ती की। गंजा उसका मैच नहीं है। लात मारकर बगल के कमरे में ले गया। उसने जमीन पर पड़ी पिस्टल उठा ली। मैं भाई कियांग को मारना चाहता हूँ, लेकिन बंदूक में अंडा नहीं है। जब वो ऊपर जाता है तो भाई कियांग सिर्फ एक मुक्का फेंकता है। उसके बाद एक और अपरकट। गंजा सिर किसी कठोर वस्तु से छेदा गया हो। मौके पर ही लंच लिया। इस जोड़ी को उनकी कार में एक रसीद मिली। एक गोदाम के लिए उपरोक्त पते का पालन करें। अंदर टेबल पर एक नक्शा है।
एक छोटे से द्वीप के स्थान को चिन्हित किया। भाई कियांग ने अनुमान लगाया कि यहीं पर उनकी बेटी को हिरासत में लिया गया था, तो दोनों ने तुरंत अभिनय करना शुरू कर दिया। उपकरण खरीदने जा रहे हैं। भाई कियांग का शॉपिंग करने का तरीका भी बेहद खास है। दाई करने वाले को सीधे हथियारों की दुकान में ले गया। 0 युआन खरीद मोड शुरू किया। सबमशीन गन के विभिन्न मॉडल, रिमोट विस्फोट डिवाइस, क्वाड रॉकेट लॉन्चर, आपको जो पसंद है ले लो। लेकिन इस समय पुलिस पहुंची। बस क्या, भाई कियांग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसे वापस लेने जा रही है। परिचारिका पीछे पीछे चल रही है। बाजूका लेने के लिए सही समय का पता लगाएं। प्रत्यक्ष रूप से अतीत को नष्ट कर दिया। भाई कियांग को सफलतापूर्वक बचाने के बाद वे घाट पर आ गए। यहाँ एक समुद्री जहाज है। दोनों ने विमान को द्वीप पर पहुंचाया। रातों रात वे द्वीप के निकट आए। परिचारिका की सुरक्षा के लिए भाई कियांग ने बचाव के लिए खुद जाने का फैसला किया। पेंट लगाने वाला आदमी फिर अपने चमड़े के जूते और अंडे की जैकेट पहन ले। ग्रेनेड लटकाओ, अन्य लड़ाकू उपकरणों के साथ बाजुका उठाओ, सबमशीन बंदूक उठाओ। सबसे मजबूत कॉन्ट्रा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इस बार वो अपनी बेटी को छुड़ाना चाहता है और अपहरणकर्ताओं को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वो चुपचाप दुश्मन की मान के पास पहुंचा। एक छोटा लड़का अभी बाहर गया। भाई कियांग जल्दी से उठे, इसे भेज दो। फिर घर के चारों ओर दूर दूर की खदानें लगा दें। इस समय 2 और सैनिक वहां से गुजरे। उसने चाकू निकाल कर फेंक दिया। दोनों ने तुरंत बॉक्स लंच लिया। जैसे वह जा रहा था, संतरी टावर पर दुश्मनों द्वारा देखा गया। भाई कियांग ने पलटकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज से काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी भाग गए, लेकिन वो घबराया नहीं। रिमोट को सीधे दबाएं। अपहरणकर्ताओं के नेता सांग बियाओ ने विस्फोट की आवाज सुनी। मुझे पता है कि भाई कियांग यहाँ है। अपनी बेटी को ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन जब वो उस गोदाम में आया जहाँ लड़कियों को रखा गया था, पाया कि लड़की तख्ती से उछलकर फिसल गई थी। सांग बियाओ निराशा की स्थिति में है। जल्दी करो और पीछा करने के लिए तख्त के माध्यम से तोड़ो। इस समय अधिक से अधिक शत्रु आ गए। भाई कियांग ने रॉकेट लॉन्चर उठाया। उन्हें भस्म कर दो। चारों ओर मुड़ें और विस्फोट से फिर से दरवाजा खोलें। लाइक और फॉलो करने वाले लोग भविष्य में अमीर बनेंगे। वह लड़े और जंगल में पीछे हट गए। पालन करने वाले दुश्मनों के खिलाफ पागल आउटपुट। जल्द ही दुश्मन उनमें से ज्यादातर को मार डालेगा। लेकिन हंगामे में भाई कियांग को एक हाथ ने उड़ा दिया, इसलिए वो जल्दी से उसके बगल वाले गोदाम में छिप गया। दुश्मन ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। घर पर बेतहाशा शूटिंग शुरू करें। घर को तुरंत छलनी में तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि भाई कियांग निश्चित रूप से मरेंगे। कौन जानता है कि दरवाजा खोलना और देखना। भाई कियांग ऊपर से कूद गए। उसने जमीन पर पड़े बड़े अनानास को दूसरे चूक से उठा लिया। उसकी भयंकर मारक क्षमता के तहत ये छोटे लोग सभी नॉर्थ वेस्ट से नफरत करते हैं। इसके बाद वो घर में घुस गया। हैंडहेल्ड स्प्रेयर और स्मॉल बॉस शूट करना शुरू करते हैं। दोनों पक्ष हमलों से बचने के लिए कवर का इस्तेमाल करते हैं। भाई कियांग अचानक लुढ़क गए। प्रतिद्वंद्वी को हॉर्नेट के घोंसले में मारो। इतने में बेसमेंट से बेटी की आवाज आई। उसने इसे खोजने के लिए जल्दी से आवाज का पीछा किया। जब वो भूमिगत हो जाता है, सांग बियाओ ने बेटी का अपहरण कर लिया है। भाई कियांग ने ध्यान नहीं दिया, कंधे में गोली मार दी। वो केवल छिप सकता है। सांग बियाओ की अक्षमता के लिए लगातार उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बच्चों को ढाल की तरह ही इस्तेमाल करें। अपने आप को अलग करने की क्षमता है। सांग बियाओ ने ये सुनते ही तुरंत छलांग लगा दी। अपने हाथ में बंदूक फेंक दो और चाकू निकाल लो। चौड़ा मुंह खोलना। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप भाई कियांग के साथ अपने जीवन के लिए लड़ेंगे। उसने भाई कियांग का पेट चाकू से काट दिया। भाई कियांग को मात नहीं देनी है। उसके पीछे के स्विच पर उसे घूंसा मारो। कट लगने के बाद सांग बियाओ चिल्लाया। इसके बाद कॉम्बो पंचों का एक और सेट आया। उसे विरोध करने में पूरी तरह से अक्षम कर दें। सांग बियाओ ने सबमशीन गन उठा ली। ये देखकर भाई कियांग ने दीवार पर लगे लोहे के पाइप हटा दिए। उसे जोर से फेंको और दीवार से चिपका दो। बस क्या, सांग बियाओ को आखिरकार अपना बॉक्सिंग लंच मिल गया। फिल्म का अंत। भाई कियांग ने अपनी बेटी को सफलतापूर्वक बचा लिया। वे परिचारिका से मिलते हैं, विमान से द्वीप छोड़कर। इसके बाद हमेशा खुश रहें।